अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली। अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में आए ताकतवर जल्जले में ने तबाही मचा दी है। इस जल्जले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक जल्जले में मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। इमारतें मुनहदिम होने के नतीजे में मलबे में फंसे हुए अफराद के लिए बचाव राहत कार्य का ऑपरेशन जारी है। महलिकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मगरबी इलाके में मुसलसिल 7 मरतबे जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 5 बहुत शदीद थे। जल्जले की वजह से कम्युनिकेशन का निज़ाम ठप होकर रह गया। तालिबान हुकूमत के अहदेदार के मुताबिक आफात समूई के नतीजे में हज़ारों अफराद की मौत हुई है। कहा गया है कि जल्जले में जाँ बहक होने वालों की तादाद और भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कई अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हफ्ते को मुतादिद जल्जले के झटके हेरात शहर के शुमाल मगरिब में 35 किलोमीटर के फासले पर खे, जिनमें से एक की शिद्दत 6.3 थी। हरारत सूबे ईरान की सरहद से मुत्तसिल है, जबकि जल्जले के झटके करीबी सूबों फराह और बादिगीन के अलावा कुछ करीबी ईरानी कस्बों में भी महसूस किए जाने की इत्तलात है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के मौके पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि गनमैन इनके बेटे की तरह है और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना इनका मकसद नहीं था। महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर ये बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट गंज मार्केट यार्ड में 60 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब के मौके पर फूलों का गुलदस्ता देने में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया था। इस वाक़े के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला की वज़ाहत सामने आई है। నేనంటే ఎవరికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. చిన్న మనిషి రోడ్లో దగ్గర ఉన్నారు, ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాను. నేను ఆయనతో చిన్న ఉన్నాను. గన్మెన్ అంటే మా కొడుకు అట్లా ఉన్నాను. యారు ఎట్లా చేసిన ఏ భూమి ఎట్లా అంటే ఇట్లా జల్దీ బులా జాఫర్ కు బులా అంటే చెప్పిన अरे होम मिनिस्टर साहब अच्छा पचकर मार दिए अरे वो कोड़को है, कोड़को से कैसा प्यार है? आदत है मेरे प्यार से, क्या भाई बोल के बोलता हूँ मैं हिंदी आता घूमे घर को बोलता हूँ ऐसी बोला कुछ उठ के नहीं करा. अरे जल्दी जाफर को बुला बोला నేను ఎవరితో ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదు లైఫ్ లో. और उधर इसराइल के खिलाफ हमास के हमले के बाद शुरू किए जाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 232 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 1700 ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हफ्ते की अव्वलीन वक्त फ़लस्तीन बुनियाद परस्त तंजीम हमास ने इसराइल पर राकेटों की बारिश कर दी। सिर्फ 20 मिनट पे हमास ने 5000 राकेट फायर किए। इसके अलावा हमास के अक्सरियत पसंदों ने गाज़ा की सरहद से इसराइल में घुसकर हमला शुरू कर दिया है। हमास के हमलों में 200 समेत ज़ायद इसराइली शहरी मारे गए हैं, कुछ शदीद ज़ख्मी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अचानक हमलों के पेश नज़र इसराइली फ़ौज मुल्क भर में चौकस हो गई है। गाज़ा ने सरहद पर मौजूद शहरियों को अपने घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। फ़लस्तीन के खिलाफ कमांड ऑपरेशन करने वाले इसराइल ने खबरदार किया है कि इनके मुल्क पर हमले करने के लिए पुरअज़्म दहशतगर्द तंजीम हमास को इसकी कीमत चुकाना होगा। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि शहबाज 28 साल पर एक हाथी ने अचानक इस वक्त हमला कर दिया जब वो आज शाम एक हाथी सफारी के ड्यूटी पर मामूर था। आमतौर पर एक हाथी सफारी में 5 से 6 अफराद ड्यूटी पर होते हैं। हफ्ते के रोज़ ज़ू पार्क के 60 साला तकरीब में कुछ लोग मसरूफ़ थे। इस वक्त शहबाज ही ड्यूटी पर था। हाथी तेज़ी से आगे बढ़ा और इसे ज़मीन पर गिरा दिया और पैरों से नौजवान को कुचल दिया। इस हमले में शहबाज शदीद ज़ख्मी हो गए थे। मुतासिरा को DRDO अपोलो हस्पताल ले जाया गया, जहां ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि वो पहले ही मर चुका है। शहबाज का ताल्लुक पुराने शहर के काले पत्थर से बताया जाता है।
तेलंगाना हुकूमत ने दशहरे की छुट्टियां तब्दील कर दी हैं। इब्तिदा में 24 अक्टूबर को दशहरे की तातील का ऐलान किया था, ताहम ताज़ा तौर पर हुकूमत ने इस महीने की 23 तारीख को दशहरे की तातील के अहकामात जारी किए हैं। साथ ही 24 तारीख को भी छुट्टी दी है। दरअसल दशहरा त्यौहार के बारे में कुछ उलझन है। इस सिलसिले में तेलंगाना वोट सभा ने इस माह की 23 तारीख को दशहरा त्यौहार मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने विजयदशमी की छुट्टी को तब्दील कर दिया है। क़ब्ल अज़ीज़ 24 अक्टूबर को ऐलान करदा तातील भी बरकरार रहेगी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।